जंगल में मंगल करती है। तो क्या वो नौकर उस लड़की के सूखे खेत को हरा भरा कर पाएगा? मूवी की शुरुआत में हम दो बहनों को देखते हैं जिनका नाम कोहनी और दूसरी का नाम डेल्टा था। कोहनी एक आर्मी वाले से प्यार करती थी, इसलिए वो उससे शादी कर लेती जिसका नाम क्लिफ था। शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जन्नत की सैर करते, लेकिन अगले ही दिन क्लिफ को वापस सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था। पर जंग के दौरान क्लिफ डिसेबल्ड हो जाता है और उसे घर भेज दिया जाता है। कोहनी को जब ये पता चलता है कि क्लिफ का हैंड पंप अब काम का नहीं रहा तो वो सोचती है अब मेरे कुएं से पानी कौन निकालेगा। इसके बाद क्लिफ और कोहनी अपने गांव में एक पुरानी हवेली में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद कोहनी क्लिफ का अच्छे से ध्यान रखो, उसे खिलाती है, नहलाती है, उसके कपड़े चेंज करती है। क्लिफ के अपाहिज होने के बाद भी कोहनी उसके साथ अच्छे से रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे वो कमी महसूस होती है जो सिर्फ हैंड पंप से ही पूरी हो सकती थी। पर क्लिफ कभी भी कोहनी की यह हसरत पूरी नहीं कर सकता था क्योंकि उसका तो हैंड पंप ही काम नहीं कर रहा था और कोहनी को गपागप करने की जोरों की चाह मच रही थी। इसलिए वो क्लिफ के हाथ को अपनी तितली पर रख लेती है, सोचती है हैंड पंप से नहीं तो हाथ से ही मेरे खेत को गीला कर दो, लेकिन क्लिफ वहां भी फेल कर देता है। क्लिफ यहाँ आने के बाद एक लेखक बन चुका था जिसमें कोहनी भी उसकी हर तरह से हेल्प करती, लेकिन कोहनी अपनी बहन डेल्टा को भी बहुत मिस कर रही थी क्योंकि यहाँ आने के बाद वो अकेली पड़ गई थी। अगले दिन कोहनी क्लिफ को उस जगह ले जाती है जहां क्लिफ बचपन में आया करता था। क्लिफ कोहनी से कहता है हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन तुम समझ सकती हो कि मेरा हैंड पंप किसी काम का नहीं रहा और न ही मैं तुम्हारे साथ गपागप कर सकता हूँ। इसलिए तुम चाहो तो किसी और के हैंड पंप से अपने खेत को हरा भरा करके हम अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सुनकर कोहनी कहती है क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं किसी और के हैंड पंप से अपना खेत क्यों गीला करूं? कोहनी अंदर ही अंदर तो बहुत खुश थी, लेकिन वो क्लिफ को दिखा रही थी कि उसे किसी और के हैंड पंप की जरूरत नहीं। तो क्लिफ भी कोहनी को समझाने लगता है तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। अगर हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाना है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जिसके भी साथ गपागप करोगी वो सही आदमी होगा क्योंकि हमारी फैमिली की इज्जत का सवाल है। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। थोड़े दिन बाद कोहनी की बहन डेल्टा उससे मिलने आ डेल्टा कोहनी को देखकर समझ जाती है कि क्लिफ की देखभाल करते करते वो खुद का ख्याल रखना भूल गई थी। इसलिए डेल्टा क्लिफ की देखभाल के लिए एक मेड रख लेती है और कहती है ये मेड क्लिफ का ख्याल रखेगी और कोहनी अब से तुम बाहर घूमने जाया करो। जिसके बाद कोहनी अकेले ही जंगल में घूमने के लिए जाती है। तभी उसकी नजर वहां नहा रहे एक आदमी पर पड़ती है जिसको देखकर कोहनी की इच्छा जाग, इसलिए कोहनी जाकर उस आदमी से बात कर जिसका नाम ओलिवर था। कोहनी जब उससे बात करती है तो उसे पता चलता है कि ओलिवर क्लिफ का नौकर। लेकिन कोहनी को इससे क्या, उसे तो बस अपनी प्यास बुझानी थी। कोहनी ओलिवर से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि ओलिवर की बीवी कई सारे हैंड पंप का पानी पी चुकी थी, इसलिए ओलिवर ने उसे तलाक दे दिया था। बातें खत्म होने के बाद कोहनी घर आ जाती है जहां वो ओलिवर को याद करके खुद ही अपने खेत को गीला करने लगती है। ज्यादा ध्यान से मत देखो नहीं तो आएगा कुछ नजर। अगले दिन फिर से कोहनी जंगल में घूमने जाती है जहां एक घर में उसे ओलिवर दिखाई देता है। तो कोहनी उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है। ओलिवर से बातें करके कोहनी को अच्छा लग रहा था, इसलिए वो बस उसे ही देखे जा रही। कई दिनों तक कोहनी ओलिवर से मिलने आती जाती, लेकिन एक दिन जब कोहनी ओलिवर से मिलने जाती है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और ओलिवर से चिपक जाती है और उसके साथ गपागप करने की कोशिश करती, लेकिन ओलिवर कोहनी के साथ गपागप करने से मना कर देता है क्योंकि वो बस कोहनी का एक नौकर था। पर उधर कोहनी की तो तितली उड़ी जा रही, इसलिए वो किसी तरह ओलिवर को गपागप करने के लिए मना लेती है और ओलिवर भी पूरी तरह से अपने हैंड पंप से कोहनी के खेत को गीला कर डालता है, जिससे कोहनी को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि इतने दिनों के बाद उसने हैंड पंप का पानी पिया था। फ्री होने के बाद कोहनी वापस घर आ जाती, लेकिन उसे ओलिवर के साथ गपाग मजा आया, इसलिए वो अगले दिन फिर से उसी जगह ओलिवर से मिलने पहुंच जाती है और फिर से उसके साथ गपागप करने लग जाती है क्योंकि उसे अब ओलिवर का हथियार काफी पसंद आने लगा था। ओलिवर भी कोहनी के खेत को अच्छे से पानी पिलाता है और शाम होते ही कोहनी को उसके घर छोड़ने चला जाता है। ये भी सही है यार, ऐसी जॉब मिल जाए तो इसकी बेन के मजे मजे। इसी तरह हर रोज कोहनी अपने खेत को गीला करवाने के लिए ओलिवर के पास जाने, जिससे कोहनी को अब ओलिवर के हैंड पंप की लत लग चुकी थी, इसलिए वो हर वक्त ओलिवर के साथ रहने लगे। दोनों को जहाँ भी जगह मिलती वही युद्ध शुरू हो जाता था, कभी जंगल में तो कभी कहीं। ऐसे ही ओलिवर कोहनी को खुश रखने लगा। थोड़े दिन बीत जाने के बाद कोहनी खुद को नोटिस करती है कि उसके तरबूज अब पहले से ज्यादा बड़े हो चुके हैं, यानी कि अब कोहनी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इसलिए वो अगले दिन क्लिफ से कहती है मैं और मेरी बहन डेल्टा एक शो देखने के लिए लंदन जा रहे हैं। क्लिफ भी समझ जाता है कि शायद कोहनी ने वंश को आगे बढ़ाने वाली बात मान ली है, इसलिए वो लंदन जा रही होगी। लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि वो मटका तो उसके ही नौकर ने भरा है। पर कोहनी यह दिखाना चाहती थी कि वो मटका
लंदन के किसी रईस आदमी का है। वेल, इस क्लिफ काफी खुश था क्योंकि अब उसका वंश आगे बढ़ने वाला था। रात को कोहनी ओलिवर से मिलने जाती है और उसे बताती है मैं बाहर जा रही हूँ और 1-2 महीने बाद वापस आऊंगी। कोहनी उसे यह भी बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने इसके बारे में क्लिफ को बता दिया है। तो ओलिवर कोहनी से कहता है आखिर तुमने क्लिफ को क्या बताया कि इस बच्चे का असली बाप कौन है? तो कोहनी बताती है मैं इसलिए तो बाहर जा रही हूँ ताकि क्लिफ को लगे कि यह किसी पैसे वाले का बच्चा है, ताकि उसे तुम पर शक ना हो। यह सुनकर ओलिवर गुस्सा हो जाता है और कोहनी से कहता है तुम मेरे पास हैंडपंप चलाने इसलिए आती थी ताकि तुम्हें बच्चा मिल सके, तुमने मेरा फायदा उठाया है। और वो कोहनी को जोर जोर से सुनाने लगता है जिससे कोहनी गुस्सा होकर वहां से चली जाती, लेकिन अपनी डायरी ओलिवर के पास ही भूल गई थी। अगले दिन कोहनी क्लिफ को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाती है, लेकिन एकदम से क्लिफ की तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए क्लिफ ओलिवर को हेल्प करने के लिए बुलाता है, जहाँ कोहनी ओलिवर से चुपके से बात करने की कोशिश करती है, पर ओलिवर उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है, जिससे कोहनी भी क्लिफ पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि वो थक चुकी थी क्लिफ की देखभाल से। रात को कोहनी वापस ओलिवर से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ जाकर वो उससे सॉरी बोलती है और ओलिवर को बताती है मैं तुम्हारे पास बच्चे के लिए नहीं आती थी, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, चाहे इसके लिए मुझे क्लिफ को तलाक ही क्यों ना देना पड़े। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी बारिश होने लगी। तो कोहनी बिना कपड़ों के बारिश में नहाने चली जाती है और ओलिवर भी उसी के साथ दौड़ जाता है। उधर हवेली में क्लिफ कोहनी के न आने की वजह से परेशान हो रहा था, इसलिए वो उसकी नौकरानी को कोहनी को ढूंढने के लिए जंगल में भेजता है। नौकरानी जब जंगल में जाती है तो उसे कोहनी और ओलिवर एक साथ मजे करते हुए दिख जाते हैं, इसलिए वो नौकरानी जल्दी से कोहनी को लेकर घर जाती है, जहां जाने के बाद क्लिफ कोहनी पर काफी गुस्सा हो, जिससे कोहनी भी क्लिफ से नाराज होकर बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। अगले दिन कोहनी की बहन डेल्टा उसे लेने के लिए आ गई थी। डेल्टा को देखकर कोहनी काफी खुश होती है और कोहनी उसे ओलिवर के बारे में भी बता देती है कि कैसे वो ओलिवर के हैंडपंप से खेलती है और वो उससे प्यार करने लगी। लेकिन डेल्टा ये सुनकर हैरान थी कि कोहनी को प्यार करने के लिए बस एक नौकर ही मिला, इसलिए वो कोहनी पर गुस्सा होती है और उसे ओलिवर को छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन कोहनी ओलिवर को छोड़ने से मना कर देती है और जाने से पहले उससे मिलने की बात कहती है। इसके बाद डेल्टा क्लिफ को जाने की बात कहकर कोहनी के साथ वहां से निकल जाती है, लेकिन जाने से पहले कोहनी डेल्टा को ओलिवर से मिलवाने के लिए लेकर जाती है, जहां डेल्टा ओलिवर से बोलती है तुम दोनों का राज इस झोपड़े तक ही है, लेकिन जब ये बात क्लिफ को पता चलेगी तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। उसके बाद तुम कोहनी को कैसे खुश रखोगे? हैंडपंप से कोहनी के खेत को गीला करने तक तो ये सही है, लेकिन तुम कोहनी को बिना पैसों के कैसे खुश रखोगे? ये कहकर डेल्टा वहां से चली जाती। डेल्टा की बात को ओलिवर भी समझ चुका था, इसलिए वह कोहनी से कहता है हमें हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन कोहनी को तो बस गपागप करके खुशी मिलती थी और वह कल जाने वाली थी, इसलिए वह आखिरी बार ओलिवर के साथ मिलकर गपागप करके अपने खेत को पानी पिला लेती है। अगले दिन सुबह डेल्टा कोहनी को लेने के लिए आ चुकी थी, इसलिए ओलिवर लास्ट बार कोहनी को बाय बोलता है और कोहनी अपनी बहन के साथ अपने घर आ जाती है, जहां भी कोहनी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ ओलिवर के बाहर जाने के बाद उसकी वाइफ का भाई उसके घर आकर इधर उधर मुंह मारने लगता है, तो उसे वहां कोहनी के कुछ कपड़े और उसकी लिखी हुई बुक मिलती है जो कि वही रह गई थी, जिसके बाद वह सारे गाँव वालों को यह बता देता है कि उसकी मालकिन का चक्कर ओलिवर के साथ चल रहा है और ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। ये बात अब क्लिफ को भी पता चल चुकी थी, इसलिए वो ओलिवर को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है मैंने सुना है, क्या वह सही है? तुमने मेरी बीवी के खेत को अपने हैंडपंप से पानी पिलाया है? लेकिन ओलिवर इसका कोई जवाब नहीं देता, तो क्लिफ उसे जॉब से निकाल देता है और शाम तक गाँव छोड़कर जाने की वार्निंग भी देता है। ये सारी बातें घर की नौकरानी भी सुन लेती है, इसलिए वो जल्दी से कोहनी को फोन करके सब बता देती। तो कोहनी भी जल्दी से लंदन से वापस आ जाती। आकर कोहनी सबसे पहले ओलिवर से मिलने जाती है, जहां ओलिवर जाने की तैयारी कर रहा था। तो कोहनी उसे बोलती है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन ओलिवर मना कर देता है हम नहीं भाग सकते क्योंकि मेरे पास ना तो रहने को घर है ना ही नौकरी, इसलिए तुम्हें यही रहना होगा और तुम टेंशन मत लो, मैं पैसे कमाकर तुम्हें जरूर लेने आऊंगा। ये बोलकर ओलिवर वहां से निकल जाता है। कोहनी भी उदास होती हुई काला मुंह लेकर अपने हस्बैंड के पास जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है तुमने ही तो ये आइडिया दिया था कि मैं किसी से भी अपना खेत जुतवा सकती हूँ, अब फसल बन चुकी है तो तुम मना कर रहे हो। तो क्लिफ भी बोल देता है हाँ मैंने ये बोला था, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि बाहर के आदमी से अपना खेत गीला करवाना, ना कि अपने ही नौकर से, और ये बात पूरे गाँव में फैल चुकी है, इसलिए मैं इस बच्चे को नहीं अपना सकता। ये सुनकर कोहनी क्लिफ से तलाक लेने की बात कह देती है क्योंकि अब वो क्लिफ के साथ नहीं रहना चाहती थी। इससे क्लिफ को काफी बुरा लगता है और वो कोहनी के सामने रोने लगता है, लेकिन
कोहनी को उसके ऊपर दया नहीं आती और वह उसे छोड़कर वापस अपने शहर लंदन आ जाती है। यहाँ आने के बाद कोहनी खुद को अकेला फील करती है और हर वक्त ओलिवर के हैंडपंप की यादों में खोई रहने लगी। लंदन में भी कोहनी के कारनामों के बारे में सबको पता चल चुका था, इसलिए हर कोई उसकी तरफ शक भरी नजरों से देखता था। एक दिन डेल्टा कोहनी को एक लेटर देती है जो कि ओलिवर का था, जो उसे मिलने के लिए एक जगह बुलाता है। कोहनी भी उससे मिलने जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं क्योंकि अब कोहनी को उसकी हर एक जरूरत पूरी करने वाला मिल चुका था। और इसी के साथ मालकिन और नौकर की प्रेम